So students, today we are here with class number 10. So students, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुड मॉडल वर्ब के बारे में बात की थी। कुड मॉडल वर्ब डिस्कस किया था जो कि था फॉर पास्ट के 5 यूजेस की हमने बात की थी, जिसमें से हमने फर्स्ट यूज एबिलिटी। आज हम इसके जो बकिया 4 यूजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कुड मॉडल वर्ब का जो सेकंड यूज है वो है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि आप मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर किसी से कोई एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस एट द एंड यू हैव टू से प्लीज। सो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से बेशुमार ऐसी सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चले आए देखते हैं। सो क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पे? मैं, कुड आई। देन वर्ब क्या है यहां पे? बैठना, कुड आई सिट। कहां बैठने की बात हो रही है? यहां, हियर। कुड आई सिट हियर? एट द एंड प्लीज। कुड आई सिट हियर प्लीज? कुड आई सिट हियर प्लीज? क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? सेम लाइक दैट, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है? मैं मीन आई। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज। कुड आई यूज? क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? आपका कंप्यूटर, योर कंप्यूटर। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज? क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? इसी तरह से क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आप, यू। कुड यू? वर्ब क्या है यहां पे? मदद करना, हेल्प। कुड यू हेल्प? किसकी मदद करने की बात हो रही है? मेरी, मी। कुड यू हेल्प मी प्लीज? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? इसी तरह से क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? सर, कुड, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आप, यू। कुड यू? वर्ब क्या है यहां पे? देना, गिव। कुड यू गिव? किसको देने की बात हो रही है? मुझे। कुड यू गिव मी? क्या देने की बात हो रही है? अपनी किताब, योर बुक। प्लीज, कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज? तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हजारों के हिसाब से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जो कि आपने इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने वो सेंटेंसेस बनाने। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड यूज आपको समझ आ गया होगा। तो चले आए बात करते हैं हम इसके थर्ड यूज की। कुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड यूज है वो है फॉर परमिशन। यानी कि अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है तो आप उसको इजाजत देने के लिए
बी कुड मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कोई सवाल करता है या रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर प्लीज, तो आप उसको इजाजत देने के लिए हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप कुड मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो मिसाल के तौर पे अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो आप उसको इजाजत देते हुए क्या कहेंगे, हाँ आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब हाँ के लिए आपने यस लगाना है, यस, देन सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, यस यू, देन कुड, यस यू कुड, देन वर्ब क्या है, बैठना, सिट, यस यू कुड सिट। कहां बैठने की बात हो रही है, यहां। सो यस यू कुड सिट हियर, यस यू कुड सिट हियर। इसी तरह आपने अगर किसी से इजाजत तलब की है या आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो आपको इजाजत देता है, हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाँ के लिए यस आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, आप, yes you, then could, yes you could, इस्तेमाल करना, use, yes you could use। क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है, मेरा कंप्यूटर, my computer, yes you could use my computer। so क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी परमिशन देते हुए आप क्या कहेंगे, yes I could help you, yes I could help you। क्या क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो इसका जवाब आप कहते हैं, हाँ मैं आपको अपनी किताब दे सकता हूं। सो यस I could give you my book। सो स्टूडेंट्स ये था इसका थर्ड यूज। सो अगर आपसे किसी ने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की है, तो आप उसका जवाब देने के लिए आप इसका इस्तेमाल या उसको इजाजत देने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं हम इसके फोर्थ यूज की, और इसका फोर्थ यूज है फॉर पॉसिबिलिटी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुड मॉडल वर्ब का जो फोर्थ यूज है वो है फॉर पॉसिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। यानी कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट की ही एबिलिटी होगी या ये सिर्फ प्रेजेंट की एबिलिटी होगी या फ्यूचर की एबिलिटी होगी। सो ये तीनों पर्पसेस के लिए एक ही सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मैं कल आपके घर आ सकता था, अब ये पास्ट की एबिलिटी है, सॉरी पास्ट की पॉसिबिलिटी है। मैं आज आपके घर आ सकता हूं, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, और मैं कल आपके घर आ सकता हूं, ये आने वाले कल की बात हो रही है। सो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। यानी कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कानियत, यानी कि जिसमें 50-50 चांसेस हो, मुमकिन है कि ये काम हो भी जाए और मुमकिन है कि ये काम ना भी हो। मिसाल के तौर पे इसी तरह से हम कहते हैं कि कल बारिश हो सकती थी, तो ये पास्ट की एबिलिटी है। आज बारिश हो सकती है, ये मौजूदा वक्त की एबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी है। एंड कल बारिश हो सकती है, तो ये आने वाले वक्त की यानी कि ये आने वाले कल की पॉसिबिलिटी है कि शायद कल बारिश हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसका बनाने का तरीकाकार सिंपल, जिस तरह से हमने पिछले सेंटेंसेस को देखा, तो बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जस्ट इसका सेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं कल आपके घर आ सकता था, आई कुड, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन कुड लगाया, देन वर्ब क्या है, आना, कम। आई कुड कम, आपके घर, योर होम। आई कुड कम योर होम, सॉरी कल, यस्टरडे। आई कुड कम योर होम यस्टरडे, कल मैं आपके घर आ सकता था। मैं आज आपके घर आ सकता हूं, आई कुड कम योर होम टुडे, क्योंकि आज की इंग्लिश क्या है, टुडे। आप देखें कि अगर आप इस सेंटेंस को देखें और इस सेंटेंस में देखें, तो फर्क सिर्फ आ रहा है यस्टरडे एंड टुडे का, राइट? क्योंकि गुजरा हुआ कल यस्टरडे
आज, टुडे। अब इसी तरह जो अगला सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें भी सिर्फ एक लफ्ज का चेंज आएगा और वो है आने वाले कल की इंग्लिश। सो मैं कल आपके घर आ सकता हूं। आई कुड कम योर होम टुमारो। आई कुड कम योर होम टुमारो। कल मैं आपके घर आ सकता हूं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो सिर्फ लास्ट वाला जो वर्ड है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि गुजरा हुआ कल यस्टरडे, आज टुडे एंड आने वाला कल टुमारो। इसी तरह से कल बारिश हो सकती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट इट, देन कुड, इट कुड, देन वो क्या है, बारिश होना, रैन। इट कुड रैन, बारिश हो सकती थी। सो कल यस्टरडे, इट कुड रैन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती है, इट कुड रैन टुडे। इट कुड रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसी तरह से कल बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, इट कुड रैन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को भी देखें तो बाकी सेंटेंस सेम है, सिर्फ यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, जस्ट ये चीज चेंज हो रही है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो इसके अंदर आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की पॉसिबिलिटी नजर आएगी। सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, जस्ट लास्ट का वर्ड चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको इसका फोर्थ यूज भी समझ में आ गया होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एंड लास्ट यूज की, और इसका लास्ट यूज है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तस्वराती जुमले। तो चलें देखते हैं। इसका लास्ट एंड फिफ्थ यूज जो है वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि तस्वराती जुमले, जिसके अंदर आप कोई तस्वर कर रहे होते हैं या कोई ख्याल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि काश मैं वहां जा पाता, या काश मैं वहां जा सकता, काश मैं आपसे मिल सकता, काश मैं गाड़ी गाड़ी खरीद पाता या खरीद सकता, काश मैं आपकी मदद कर पाता या मदद कर सकता। तो इस तरह के जितनी भी सेंटेंसेस जिसमें आप काश का वर्ड यूज कर रहे हैं उनको हम इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं, और उसके लिए आप कुड का यूज करेंगे। अच्छा, पीछे जो हम कुड का यूज पढ़ चुके हैं, तरीकाकार इसका सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके स्टार्ट में हम आई विश का वर्ड यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस देखें, जैसे कि पहले हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी तरह से अब यहां पर भी सेम एज इट इज वैसा ही है, सिर्फ चेंज यहां पर हमने ये किया है कि सब्जेक्ट से पहले हमने आई विश का वर्ड यूज किया है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि काश मैं वहां जा पाता, सो आई विश, देन सब्जेक्ट मैं, आई विश आई, देन कुड, आई विश आई कुड, वर्ब क्या यहां पे, जाना, गो, कहां जाने की बात हो रही है, वहां, देयर। आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं आपसे मिल सकता या मिल पाता। सबसे पहले आई विश, देन सब्जेक्ट क्या यहां पे, आई, देन कुड, देन वर्ब क्या यहां पे, मिलना, मीट। आई विश आई कुड मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, आपसे। सो आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं गाड़ी खरीद पाता या खरीद सकता। आई विश, देन सब्जेक्ट क्या है, आई, देन वर्ब क्या है यहां पे, खरीदना, बाय। आई विश आई कुड, आई could buy, I wish I could buy गाड़ी, the car, I wish I could buy the car, काश मैं गाड़ी खरीद पाता, काश मैं आपकी मदद कर सकता या कर पाता। सो I
I could help you. I wish I could help you. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आप could का यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आपने सेंटेंस के स्टार्ट में आई विश लगा लेना है। सो इस तरह से बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे। सो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप उन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको कुड मॉडल वर्ब के जो 5 यूजेस हैं वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।